Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फूड के कंपोनेंट्स के बारे में. फूड में किस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं. तो टेक आउट योर बुक एंड जस्ट सी इट इन योर बुक एंड लिसन टू इट. लुक एट द मील सर्व्ड इन फिगर 2.1. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मील जो है, ठीक है, फूड जो हमारी थाली है, जो मील है वो सर्व की गई है. तो अ वैरायटी ऑफ फूड आर सर्व्ड. यहाँ पे बहुत सारी फूड आइटम्स रखी है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? राइस, दाल, कर्ड, दही, मिक्स वेजिटेबल्स है, चपातीज़, पनीर सब्ज़ी, सलाद एंड जूस. तो ये सारी चीज़ें इस मील में है. सो रीड द सेंटेंसेस इन द बॉक्स एंड क्लिक टू द करेक्ट स्टेटमेंट. तो अब हम इसे रीड करेंगे और इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे टिक करेंगे. तो वी शुड ईट वेराइटीज़ ऑफ फूड वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम खाना चाहिए हमें वेराइटीज़ ऑफ फूड. ईटिंग वेराइटीज़ ऑफ फूड विल हार्म अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम ज़्यादा अलग अलग तरह के फूड खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हार्म हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए. वी शुड ईट वेराइटीज़ ऑफ फूड. हमें वेराइटीज़ ऑफ फूड खाना चाहिए. हमें अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ ऑफ फूड खाना चाहिए. अपने फूड में वेराइटीज़ रखनी चाहिए. या ईटिंग ओनली वन टाइप ऑफ फूड मेक्स अस हेल्दी एंड फिट. सिर्फ एक ही तरह का खाना खाने से हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है? वी शुड ईट वेराइटीज़ ऑफ फूड. हमें अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ या अलग अलग प्रकार की फूड आइटम्स खानी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए. कैन यू टेल वाई मील्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड सच एज राइस, दाल, मिक्स वेजिटेबल्स एंड सलाद इन अवर मील्स. तो आप हमें बता सकते हो कि ये जो डिफरेंट एक मील होती है हमारी, ठीक है, एक जो हमारी थाली होती है, एक टाइम का जो हम खाना खाते हैं, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ क्यों होती है? जैसे कि दाल, मिक्स वेजिटेबल्स, राइस, चपाती, डिफरेंट चीज़ें क्यों होती है? सो आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप का फूड चाहिए, अलग पर्पज़ के लिए, ठीक है. हमें जैसे कि हम दिन भर में बहुत अलग अलग तरह के काम करते हैं और हमें उन अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. वैसे ही हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज़. हमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एक अलग फूड चाहिए, एक अलग फूड आइटम चाहिए. सो वी नो दैट ईच फूड इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. हमें पता है कि जो एक बार का फूड बनता है, ठीक है, जो सब्ज़ी बनती है मान लो, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, जैसे कि नमक, तेल, ऑयल, सॉल्ट एंड वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल बन रहा है तो, विच वी मोस्टली गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स. इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें चाहिए हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो इन एलिमेंट्स, इन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स. दीज आर न्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. तो हमें जो न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड से मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ इन एडिशन टू न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दैट इज़ रफेज एंड वाटर. हमारी बॉडी को दो और मेजर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. वो क्या होता है? रफेज और वाटर. रफेज मीन्स एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है वो हमारी बॉडी का क्या होता है? रफेज होता है.
Now you can see this different type of meals on your screens. See, these are fats, proteins, vitamins and minerals, and carbohydrates. We eat different types of food, and in our same meal we can eat different types of food. Now nutrients and their roles. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनके रोल्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या होते हैं? दीज आर न्यूट्रिएंट्स. इनके रोल्स क्या है? आवर फूड कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हमारे फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी अच्छी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी for the growth and development of our body. और न्यूट्रिएंट का sufficient amount, sufficient means जो sufficient जो हमारे लिए किफ़ायत हो, जितनी हमें नीड हो, जितनी हमें आवश्यकता हो. sufficient means आवश्यक. sufficient amount of each nutrient is necessary for growth. तो हर एक न्यूट्रिएंट हमें एक आवश्यक जो हमारा प्रोपोर्शन है उसमें ही नीडेड होता है. अगर हमें सफिशेंट न्यूट्रिएंट मिल जाए तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी की बहुत अच्छे से हो सकती है. नाउ डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हो रहा होगा कि क्या सारे फूड आइटम्स में ये सारी चीज़ें होती हैं? न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड fats and proteins. So let's see. The presence and the quantity of each nutrient vary in different foods. तो अलग अलग टाइप के फूड में अलग अलग क्वांटिटी में ये चीज़ें होती हैं. So let's see more about it. तो अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं? दे आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. इनसे हमें क्या मिलती है? तो हमें कोई भी काम करने में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी हमें कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स. सो वी मस्ट ईट कार्बोहाइड्रेट्स. वी मस्ट हैव कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर डाइट. शुगर एंड स्टार्च आर टू इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म क्या है? शुगर एंड स्टार्च फाउंड इन अवर फूड, जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं. Sugar are simple carbohydrates found in fruits such as apple, banana, pears, guava and grapes. इन सारे फ्रूट्स में हमें क्या मिलता है? शुगर मिलता है. तो शुगर कैसा है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है. शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन्स एंड शुगर बीट प्लांट्स. तो हमारे घर पे जो शुगर होती है, जो शक्कर होती है, वो किससे एक्सट्रैक्ट होती है? किससे निकालते हैं? शुगर केन से और शुगर बीट प्लांट्स से. हनी ऑल्सो कंटेन्स शुगर. आपने देखा होगा जब हनी बहुत दिनों तक हमारे घर में रहता है तो नीचे एक लेयर जम जाती है उसकी. तो वो जो लेयर होती है वो क्या होती है? इट इज़ शुगर. स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड्स सच एज राइस, कॉर्न, व्हीट, फ्लोर और पटेटोज. तो स्टार्च जो होता है इट इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, बट ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है? कॉम्प्लेक्स है. And it is found in rice, corn, wheat flour and potatoes. Starch, a strong complex carbohydrate. Starch क्या है? Storage complex carbohydrate है. It is a storage complex carbohydrate. Now, see sources of sugar, and these are the sources of starch. The sources of starch में rice, corn, wheat flour, गेहूँ and potatoes. See, these carbs we should always eat. Leafy greens, जो vegetables रहते हैं, leafy green vegetables, berries, fruits, and these are good carbs that we can eat sometimes. Fruits, banana, pineapple, papaya. Starchy veggies like sweet potato, squash, and these are bad carbs. We should eat it sometimes, that are
sugary drinks and sugary snacks. Now we will perform an activity. हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि जो फूड है हमारा उसमें कितना स्टार्च मिला हुआ है, ठीक है, उसमें स्टार्च है या नहीं। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है हमारे पास? 2 टेस्ट ट्यूब्स, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉपर, कुक्ड राइस, टमेटो, पोटैटो एंड सम फ्लोर। क्या क्या चाहिए हमें? टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ड्रॉपर जैसे कि हम ड्रॉप करके देखेंगे, कुक्ड राइस चाहिए, टोमेटो चाहिए, पोटैटो एंड सम फ्लोर, आटा। प्रोसीजर, अब हम इसे क्या करेंगे? मेक अ पेस्ट ऑफ ईच फूड आइटम। हर एक फूड आइटम का एक पेस्ट बना लेंगे, सेपरेटली रख देंगे उसको। और एक टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे, पुट द पेस्ट एंड इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक वाटर। एक में हम पेस्ट लेंगे और दूसरे में हम वाटर लेंगे। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब, और दोनों में हम थोड़ी सी आयोडीन ड्रॉप्स को डालेंगे। रिपीट द प्रोसीजर फॉर ईच पेस्ट, और जो हमने सारे पेस्ट बनाए थे उसके साथ हम सेम चीज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर? तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम जो फूड आइटम्स थे उनका कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट डज। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी करेंगे, उसमें हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुक्ड राइस, पोटैटो, sugar cube and some. So we will have salt, sugar cubes, rice and potatoes and iodine. Iodine is somewhat yellowish brown in color. उसका कलर कैसा होता है? येलोइश ब्राउन। अब हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा आयोडीन राइस पे पार करेंगे, राइस के ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा हम पोटैटो के ऊपर डालेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या मार्क किया कि इसका कलर कैसा हो गया है? थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक कलर हो गया है। देन सेम चीज़ हम करेंगे शुगर क्यूब्स और सॉल्ट के साथ। बट यहाँ पे क्या नोटिस किया हमने? शुगर क्यूब्स और सॉल्ट का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, बट हमारा जो राइस और पोटैटो था वो रिएक्ट किया है। और उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया कि कुक्ड राइस एंड पोटैटो कंटेन्स स्टार्च, इसीलिए उसका कलर कैसा हो जाता है? थोड़ा सा ब्लू ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे अगर हम फ्लोर का भी यूज़ करते तो फ्लोर का भी कलर चेंज हो सकता था, बिकॉज इट कंटेन्स स्टार्च। बट टोमेटो विल नॉट चेंज इट्स कलर। जैसे कि सॉल्ट और शुगर का कलर चेंज नहीं हुआ था, वैसे ही टोमेटो का कलर भी चेंज नहीं होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।